अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपके सामने एक मुसाबका का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसमें छोटे तलबा नूरानी कायदा के मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात देंगे। अभी ये इब्तिदाई मरहले का प्रोग्राम हुआ था और छोटे छोटे तलबा थे जिनको याद कराया गया और मुकम्मल तौर पर तैयारी नहीं हो पाई थी, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से तो नहीं जवाबात दिए हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि दूसरों के लिए देखना फ़ायदेमंद रहेगा, छोटे बच्चों के लिए, इसलिए ये वीडियो तैयार करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये बकरा ईद की छुट्टी का मौका था, इसलिए आखिरी दिन एक मुसाबक़े का प्रोग्राम का इनेकाद हुआ और छोटे तलबा ने नूरानी कायदा क्विज़ कह लिया जाए, नूरानी कायदा क्विज़ के तौर पर छोटे छोटे सवालात तैयार किए गए तख्ती नंबरात के एतबार से और उनको तैयारी कराई गई। बहुत कम वक्त था, इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आपके सामने ये वीडियो पेश है। आप इसको देखेंगे और मशवरे से भी नवाजेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसमें कौन कायदा होता है कि नहीं। दूसरा ये है कि उर्फ़े कलकला कितने हैं, ये उर्फ़े हल्की कितने हैं, ये सब सवाल है, तो इसका जवाब देना है इत्मीनान से। ये होता है कि याद आए तभी भूल जाता है वो, इसलिए उसको सोच करके जवाब देना है। कहाँ पे हमला होगा, कहाँ पे इख्फा होगा, कहाँ पे इल्ज़ाम होगा, ठीक है, यही सब है। अगर याद किए होगा तो उसको जवाब सही देगा, लेकिन घबराना नहीं, आराम इत्मीनान सुकून से सवाल को आकर के देना। आओ इत्मीनान से बैठो। कारी उसामा साहब की क्लास से शुरू है, ठीक है। सबसे विराज अली बजाओ। उसमें से बड़ी उठवा इल्ज़ाम कितने हैं, मिसाल के साथ बताएं। रुपए इल्ज़ाम कितने हैं, मिसाल के साथ समझ आ रहा है। मौका दो मतलब और बताइए। रुपए इल्ज़ाम कितने हैं, मिसाल के साथ बताएं। सामने बोलिए, बताइए। 24 15 सवाल समझो, इल्ज़ाम कितने हैं। अन्नता में कौन सा कायदा है, अन्नता में माइक को मुंह में लगा कौन सा कायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं हल्की सवाल की 6 है। अन्नता में कौन सा कायदा है, इजहार कायदा बताइए।
नून के बाद आयना। पूरा कायदा बताइए, आप पूरा कायदा पहले समझो ना, सब लिखा गया हाँ ये होगा वो बता आयना। सोच के फिर बोल। आप कायदा बताइए, कायदा जो आ रहा है। इजहार होगा तो क्यों होगा, कायदा होता है ना उसका। हमजा हाँ समझिए, सवाल को समझना है। नामता में तो कायदा पूछा जा रहा है नून साकिन या तनवीन के बाद रुपया हकीक के 6 हफ्ते से आइन आ रहा है तो क्या होगा, इजहार होगा। कायदा यही है, आइन आ रहा है अनामता में, यहाँ पर 3 गुना कर रहा है, यहाँ पर इजहार क्या इजहार होगा, क्या आना रहा है साकिन के बाद आ रहा है, तो ये बोलना पड़ेगा। कायदा का मतलब पूरा कायदा बताना है। मोहम्मद रेहानी हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो तो क्या होगा, मिसाल के साथ बताएं। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो तो क्या होगा, मिसाल के साथ। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में तो क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़दीर चलो किताब का नाम अलिफ या वाव इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो तो अलिफ लगा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़दीर नंबर 4 हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ या वाव इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो तो अलिफ लगा होगा। महबूब रहमान इसी से परिचय होते हैं। हुरूफ शमसी कौन कौन से बताइए, हुरूफ शमसी कौन कौन से। हुरूफ शमसी 14 है। ता सा दाल वाल जा वा जा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा लाम नून वा। हुरूफ शमसी 14 है। ता सा जीम ता सा दाल ता सा जीम दाल वाल वा जा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा लाम नून। अबू तलहा इक़लाब का कायदा मां मिसाल के साथ बताएं। इक़लाब का कायदा मां मिसाल के साथ बताएं।
तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं सोच समझ के कला का इख्तिलाफ है, यानी कार्य में इख्तिलाफ है कि नहीं है? उसमें याद करेंगे तो अपना समझ आएगा इत्मीनान से बोलने के लिए। महबूब आला उठाइए, बड़ी जोर। के बाद वाले हरूफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो क्या होगा? मिसाल के साथ बताएं। हरूफ मद्दा के बाद वाले हरूफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो क्या होगा? मिसाल के साथ बताएं। महताब आलम तुम्हा महताब आलम इख्फा का कायदा बताएं। इख्फा का कायदा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीन के बाद हर्फ इख्फा के 15 हरफों से आगे कोई हर्फ आए तो इख्फा हकीकी होगी। तनवीन के बाद हर्फ इख्फा के 15 हरफों से आगे तनवीन या नून साकिन के बाद हर्फ इख्फा आया तो तनवीन या नून साकिन के बाद हर्फ इख्फा आया तो नून की आवाज़ को ना कुछ बात पढ़नी चाहिए। उमर सही से लफ्ज़ सवाल सुन लो, जवाब भी सही सही है। लफ्ज़ अल्लाह का कायदा बताएं। लफ्ज़ अल्लाह का कायदा बताएं। ध्यान नहीं देता है। अरे इन्नल्लाह क़ालल्लाहु सब नहीं पढ़ता है। जबरिया पेश हो तो मोटा मोटी जबरिया पेश हो तो अल्लाह का नाम तो बता सकते हैं। समीरुद्दीन इख्फा शख्सी का कायदा मान मिसाल के साथ बताएं। इख्फा शख्सी का कायदा मान मिसाल के साथ बताएं। शफी राम शफी कुछ नहीं पढ़ा है, याद नहीं किया है। बोलो, नहीं याद किया बोल दो चुपचाप। नहीं याद किया बच्चा के बैठो, टाइम पास करने से क्या होगा। अक़दस हर्फ दीन का कायदा बताएं। हर्फ दीन का कायदा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम वाव से पहले
हरूफलीन जो है नंबर 1 वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़ेर हो, इन दो हर को गुलाम आवाज के साथ अदा करें। हरूफलीन भी हमारे बात से पढ़े जाते हैं। इसलिए कहते हैं इत्मीनान से बताया जाता है। सवाल हल्का भी रहता है तो उसको घबराने से भूल जाता है। तैयार? मिन लदुनहु में कौन सा कायदा है? मिन लदुनहु में कौन सा कायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह करो तो बिस्मिल्लाह की बरकत से कहीं याद आ जाएगा। राहिल बिस्मिल्लाह किया है? नहीं किया। मीम बादे में कौन सा कायदा है? मीम बादे में कौन सा कायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बादे में कौन सा कायदा है? इज़ार होगा। कोई एक चीज होगी ना। अब बताओ, एक भी सवाल आपने सही से बताया तो कोई इनाम नहीं। जब हम लोग ले रहे हैं इम्तिहान तो ये अगर बाहर जाना चाहिए तो ला कर तो खर्च भी हो जाता हमारा, पता कि नहीं होता? उनको चाय पिलाया जाता, उनको पैसा दिया जाता। फिर जब हम लोग पूछ रहे तो नहीं बता पा रहा है। एक हफ्ते का टाइम दिया गया याद करने। एक दो लाइन कायदा से सब पहले याद कराया गया। पहले सब याद कराया था। जब पढ़ता है उस वक्त हिफ्ज़ के दौरान भी याद कराया था, लिखाया गया था कि नहीं, काफी पे लिखा के याद कराया गया। हम तो बराबर बताते हैं। आगे में सुनने के वक्त तो कुरान शरीफ के साथ ये भी जरूरी है। कुरान शरीफ के साथ यही सही जरूरी है। तजवीद का कि जब नूरानी कायदा का जो याद नहीं कर पाओगे तो तजवीद कैसे पढ़ाया जाएगा? अब ये याद होता है तुम लोगों को तजवीद की किताब पढ़ाया जाए। चला औरंगजेब कमरी कितने हैं? कमरी कितने हैं और कौन कौन से सवाल समझ गया? कमरी कितने हैं और कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ़ क़मरी 14 है। बा जीम हा खा ऐन गैन ता क़ाफ मीम वाव हमज़ा या। कमरी कितने हैं? ये बच्चे का सबसे पढ़ना चाह रहा है। कलमा सुना लीजिए जल्दी से। कलमा अभी मोहम्मद सानी बाबू आप लोगों के सामने कलमा तैयबा सुनाएंगे। कलमा तैयबा अबू हुरैरा तस्दीद का
कायदा बताया, तस्दीद का कायदा बताया। याद हो या ना हो, बिस्मिल्लाह कम से कम जोर से कर दिया करो ना। बिस्मिल्लाह तस्दीद के आगे एक किस्म की सख्ती होती है, तस्दीद का बोलना होगा ना को थोड़ी आवाज में बोलता है, बोलना करता एक अलिफ के बराबर है। बोलो, पूरा बोलो, फिर से बोलो, फिर से। तस्दीद के हाल में एक किस्म की सख्ती होती है, नून और मीम पर तस्दीद से बोलना होगा, बोलना करता एक अलिफ के बराबर है। जैसे बहुत हद तक इतना भी तो कुछ हो तो पहुंचा मतलब ये तुमने रिलेट कर दिया। मोहम्मद इमशार, मोहम्मद इमशार। इदगाम शर्फी का कायदा हम मिसाल के साथ बताया। इदगाम शर्फी का कायदा मां मिसाल के साथ बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाश पूछे हैं या रा मीम लाम वाव नून। फिर से बताओ पूरा क्या है सवाल। इदगाम पूछे हैं या रा मीम लाम वाव नून। कायदा ही बताओ। मीम बाद कायदा कायदा पूरा बताओ। वलीउल्लाह। वलीउल्लाह आवाज आ रही है। हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमा में हो तो क्या होगा? मिसाल के साथ बताया। हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो क्या होगा? मिसाल के साथ बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी कलमा में हो तो रूप शमसी हो। रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह बीनी पट्टी। मन सकुलत में कौन सा कायदा है? मन सकुलत में कौन सा कायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सही से बोलिए। हाँ मन सकुलत में क्या कायदा होगा? सवाल इख्फा होगा। रहमतुल्लाह को कान में बता देना क्या कायदा होगा। ये क्या कह रहा है? इज़हार होगा। मिराज मोहम्मद मिराज अली शहरा।
मध्य मुनफसिल किसे कहते हैं? मध्य मुनफसिल किसे कहते हैं? मिसाल के साथ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मध्य मुनफसिल मध्य मुनफसिल अगर दूसरे करने हो तो मध्य मुनफसिल होगा। जैसे मोहम्मद अरमान शहरा। मोहम्मद अरमान इजहार का कायदा मिसाल के साथ बताएं। इजहार का कायदा मिसाल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर नंबर 9 इजहार रुपए हल्के 6 हमजा ऐन गैन खा तनवीन हमजा साकिन के बाद रुपए हल्के के 6 हरफों में से कोई भी हरफ आए तो इजहार करें। जैसे तैरन अबाबीला नारुन हाविया। माशाअल्लाह, तो सवाल तो जवाब सही दिया है मगर अदायगी में कम कर दिया। तैरन अबाबीला कर दिया। वाह वाह, फर्क है कि नहीं? इकबाल दीनी पट्टी मन अजीना में कौन सा कायदा है? मन अजीना में कौन सा कायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार कायदा भी बताना। हमजा मन अजीना में कौन सा कायदा है? कायदा कायदा बताइए। कायदा पूरा बोलोगे तो नंबर भरपूर मिलेगा। नून साकिन के बाद पूरा कायदा पूछा जाता है। इमामुद्दीन इर्दिपुर। इजहार शब्दी का कायदा मिसाल के साथ बताएं। इजहार शब्दी का कायदा मिसाल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सुल्तान तीसरी। हरूफ मद्दा कितने हैं? मिसालों के साथ बताएं। हरूफ मद्दा कितने हैं? मिसालों के साथ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरफ मद्दा 3 है। अल्फिया वाव अल्फिया वाव। साथ लीजिए उसका।
अलिफ या वाव, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो या जिससे पहले ज़बर हो और उससे पहले कायदा नहीं पूछा जा रहा, आप मिसाल दीजिए उससे। अब्दुल करीम, अब्दुल करीम। नून साकिन किसे कहते हैं? नून साकिन किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस नून पर जज्म है उसको नून साकिन कहते हैं। जहादा किताबी और तुबू में कौन कौन सा मतलब है? जहादा किताबी और तुबू में कौन कौन सा मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहादा में अलिफ मद्दा, किताबी में या मद्दा और तुबू में वाव मद्दा। समझ में आया कि नहीं? समझ सदर आलम बलिल्लाहु में लाम बारिक पढ़ेंगे या फूल पढ़ेंगे? बलिल्लाहु में लाम बारिक पढ़ेंगे या फूल पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलिल्लाहु में लाम बारिक पढ़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह बोल दो, सही जवाब हो तो मुजम्मिल बसेठा। जवाब से समझ में आता है ना, तो जवाब सही हो तो बोल दो, बहुत अच्छा। मुजम्मिल बसेठा। मध्य मुफस्सिर किसे कहते हैं? मिसाल के साथ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्फ मद्दा के पहले कलमे में तो हो तो मध्य मुफस्सिर हो। ठीक से बोलो, जवाब बताओ सोच करके। हुर्फ मद्दा में हमजा हो तो मध्य मुफस्सिर हो। अब्दुल रहमान मस्सा। और सल्ला
रापुर होगी या बारी, बताएं। और सल्ला में रापुर होगी या बारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सल्ला में रापुर होगी। खुर्शीद आलम तिरमहान, खुर्शीद आलम तिरमहान। राय साकना और मुशद्ददा का कायदा बताया। राय साकना और मुशद्ददा का कायदा बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सात बिशनपुर। रूफे मुक़त्ताआत कितने हैं? उनमें से 5 बताएं। रूफे मुक़त्ताआत कितने हैं? उनमें से 5 बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक़त्ताआत 5 है। अब्दुल्ला सलामा, अब्दुल्ला सलामा। तक़वा में कौन सा कायदा है? तक़वा में कौन सा कायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़वा में हल्फ कलकला है। पूरा कायदा बताओ। हल्फ कलकला 5 है। काफ का बा जीम दाल, जिनका मतलब पूरा मुजद्दिन है। जब उन पर जज्म हो तो उनको पढ़ते वक्त उनके मखरज चक्कर अलग हो जाते हैं। और उनके अलावा हमजा वाला, उनके अलावा जज्म वाले उनके अलावा जिस पर जज्म होगा महफूजुर रहमान, महफूजुर रहमान। खल्कुल्लाह मिला तारीख पढ़ेंगे या पूर्ण पढ़ेंगे? अच्छा फुल पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे बता सकते हैं? वहीं से बोलो। कल खुलना में फुल पढ़ेंगे ना, उसका क्या उसूल होता है ना, क्यों पढ़ेंगे बोलो बोलो जल्दी बोलो। मोहम्मद शाहिद। हरूफे इख्फा कितने हैं? हरूफे इख्फा कितने हैं और कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ इख्फा 15 है।
ता जीम दाल जा शीन साद ता जा फा काफ तनवीन यानुसार के बाद हरफ इख्फा की बुलंद हरफ में से कोई भी हरफ वाहिद रखता होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज को रखने में कभी इख्फा कराता है। इख्फा की मकदार एक बराबर है। कितना सवाल हो तुम इख्फा कितने हैं और कौन कौन से नहीं ने पूछा गया फायदा यहाँ नहीं पूछा गया। ज़्यादा बताने में नंबर नहीं मिलता है। अब्दुल रहमान जिया हरूफे कलकला कितने हैं मुकम्मल कायदा बता। हरूफे कलकला कितने हैं मुकम्मल कायदा बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफे कलकला 5 है। काफ काफ ता जीम बा दस्ती पास कराया जा रहा है तब भी नहीं हो रहा है। इतना आसान फायदा है, इतना आसान टकराया है, दिखता नहीं है।